मध महेश्वर में किनारों से थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि किनारों पे काफ़ी सांप वगैरह रहते हैं। इस वीडियो में आप देखिए सांप दिख रहा होगा, हम दूर से खींच रहे हैं पूरी सुरक्षा के साथ में। यहाँ पे काफ़ी सारे सांप, हमने रास्ते में 2-3 सांप देखे हैं, और ये रहा सांप। तो दूर ही रहना ठीक है। तो ध्यान रखिएगा साइड साइड से चलते हुए और किनारों पे बैठते हुए। तो बिना किसी छेड़खानी के हम आगे बढ़ते हैं, नाग देवता के आशीर्वाद लेके। नहीं भैया, इनका आशीर्वाद नहीं चाहिए हमको। ये देखिए, चलिए। इतने ऊपर आ चुके हैं, अब ये कितनी ऊंचाई है पता नहीं। ये हमारा मार्ग है जहाँ से हम चल रहे हैं, और देखिए अगल बगल में सुंदर दृश्य, कोई कमी नहीं है। अभी भी हम अपने जो कहते हैं ना मंजिल से कुछ लक्ष्य से कुछ 3-4 किलोमीटर दूर है। अभी बज रहे 9, सुबह के 9 बज रहे हैं। देखते हैं रास्ता कहाँ का जाता है, और इसके आगे रास्ता शायद ऊपर घूमता है। एग्जैक्टली ऊपर घूमता है। आगे फिर से खड़ी चढ़ाई होने वाली है, तो मजबूत परीक्षा हो रही है इस बार तो। काफ़ी बढ़िया अनुभव भी आ रहा है। यहाँ से 2.5 किलोमीटर मधमेश्वर कून चट्टी पहुँचे। कून चट्टी अभी रुके हैं कून चट्टी में। कून चट्टी जो कि एक बेस कैंप है, यहाँ से कुछ 2.5 किलोमीटर दिख रहा है मधमेश्वर। हम यहाँ पे थोड़ा नाश्ता करेंगे, थोड़ा एनर्जी लेंगे। तो यहाँ पे एक होटल है, तो ये भाई साहब यहाँ पे सब्जी बना रहे हैं। ये है मूली की फली, इन्होंने अभी अभी बताया ये मूली की फली है। तो हमने इसकी खेती शायद आई थिंक वहाँ पे देखी थी, और जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे लगी हुई थी। ये पीछे इसी के पौधे हैं, तो इसकी फली तो फिर हम आते हुए खाएंगे। हाँ भाई देख, ये हमारे साथ में आ रहा पूरा 3-4 किलोमीटर हो गया हमारे साथ में कंटिन्यू कर रहा, 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे एक बढ़िया सीन हो रहा है। ये बिल्ली जो है कुत्ते को देख के थोड़ा बचा के चल रही है। अब ऊपर जाके बैठी उसके, छिप छिप के आई वो देखते हुए। अंदाज़ा ले रही थी कोई खतरा है कि नहीं। तो जब उसे विश्वास हो गया कोई खतरा नहीं, तो आके यहाँ पे लेट गई सोलर पैनल के पास। और डॉगी भी हमारा सीधा साधा दिख रहा है, उससे कोई खतरा नहीं किसी को। अब तक यहाँ पे भोटी थे हमारे साथ में, अब एक पार्टनर और मिल गई है, बिल्ली। बिल्ली तो साथ में आएगी नहीं, बिल्ली तो बड़ी धोखेबाज है। अरे कैटी, अरे गड़ी, देख तो, अरे देख तो, ये तो भाव खा रही है पोज देने में भी। चल कोई नहीं, इनको नहीं देखते हैं, हम अपने बोटी भाई को देखेंगे। बोटी भाई सीधे साधे। बोटी, बोटी बाबू, कब से हो यहाँ पे भाई? कब से यात्रा करा रहे तीर्थयात्री को? साथ में रहते हैं भाई साहब, बोलते कुछ नहीं, डिमांड कुछ नहीं, बस एक बिस्किट खिला दो, अंत तक साथ में रहेंगे। रात भर हमारे कमरे के बाहर पहरेदारी कर रहे थे भाई। चलिए कोई नहीं। हमारी मैगी बेगी बन रही है। मैगी जिसे हम आमतौर पे खाना ही पसंद नहीं करते, पहाड़ों में आने के बाद में वही एक चीज़ है जो पसंद आती है। अजीब विडम्बना है। कोई नहीं, ये भी सही। अब ऊपर जाके ही देखते हैं क्या मिलता है। और आज के आज उतरना भी है, 10 बज रहा है। और मेरे पार्टनर जो हैं, पार्टनर या जो भी कहे, अभी तक भटक ही रहा है। अब यहाँ से मंदिर की दूरी शायद 2 किलोमीटर और बची हुई है। और जैसा कि आप देख रहे हो, कोई भी नहीं है कहीं पे, कोई नहीं। और अभी इस समय बज रहे हैं शायद 10:30, सुबह के 10:30 बज रहा है।
इस समय जंगल में भी अजीब सी शांति है यहाँ पे। मतलब जैसे हमने शुरुआत की थी और अलग अलग पशु पक्षियों की आवाज़ें, चिड़ियों की आवाज़ें, झरने की आवाज़ें वगैरह आ रही थी, यहाँ पर आते ही जैसे सब कुछ एकदम शांत, केवल मेरी आवाज़ आ रही है, मेरे और किसी जानवर की नहीं, किसी पक्षी की नहीं, हवा तक की आवाज़ नहीं आ रही। रुको, सुनने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे दूर ग्लेशियर्स दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सारे पर्वत दिखाई दे रहे हैं। और आई थिंक मैंने उस साइड में चंद्रशिला की चोटी, उसके जैसे एक पहाड़ दिख रहा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो चंद्रशिला था, चंद्रशिला की चोटी थी। हालांकि मैं 2-3 बार जा चुका हूँ, लेकिन फिर भी इन पहाड़ों में थोड़ा दृष्टिभ्रम हो ही जाता है, पहचानने में गलतियाँ हो ही जाती हैं। लेकिन उसका आकार प्रकार पूरी तरह से चंद्रशिला जैसा ही था। और जैसे तुंगनाथ मंदिर के पास एक छोटा सा पहाड़ है मंदिर के बगल में, उसकी जैसी भी एक आकृति दिखाई दी थी मुझे साफ साफ। तो भाई पता नहीं, हो सकता है कि मैं गलत हूँ। अभी मेरे ख्याल से मंदिर पहुँचने में मुझे 2 किलोमीटर और है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगना चाहिए। यहाँ से चढ़ाई थोड़ी सी सरल होती प्रतीत हो रही है, नहीं तो इसके पहले तो बाप रे बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। गोंडार तक तो मज़ा आता है चलने में, जब खाली हम उतरते जाते हैं, स्लोप है। गोंडार के बाद से बंतोली जैसे आया, उसके बाद से जो चढ़ाई है, हालत ख़राब हो जाती है, पस्त हो जाती है भाई साहब। अब मैं अपने साथियों की वजह से बीच में स्टे किया मैंने, अन्यथा मैं उसी दिन ऊपर जाने की योजना बना रहा था। अब देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। रास्ता तो दूर तो दिखाई दे रहा है, या तो अपने साथियों का इंतज़ार करूं या तो ऊपर पहुंचूं। इंतज़ार करने का मतलब है आधा घंटा यहीं पे व्यर्थ करूं। तो इससे अच्छा आधा घंटा ऊपर मंदिर के पास रहूं, हाँ वो सही रहेगा। चलिए मिलते हैं। और इस स्पॉट पर बर्फ से ढकी चोटियां बादलों के बीच में रखी हुई दिखाई दे रही हैं। वाह, इस खूबसूरती को मैं बयान नहीं कर सकता। ये फील करने वाली बात है, देखने लायक बात है। कैमरा इस खूबसूरती को उतारने में पूरी तरह से असमर्थ है। शानदार, बस यही सब दृश्य हैं, यही सब सीन है जिन्हें देख देख के हिम्मत मिल रही है और थकान के वजह में आगे बढ़े जा रहे हैं। यहाँ बादलों में शायद वही जो मैंने कहा था, चंद्रशिला की चोटी, ऐसा ही कुछ था। पता नहीं मैं कितना सही कितना गलत, किंतु ये जूम ज़्यादा हो गया, पिक्सलाइट हो रहा। चलिए, जय शिव शंकर जय। अब यहाँ से शायद 1 या 1.5 किलोमीटर और, अब यहाँ से फिर चढ़ाई चालू हो रही है। सुंदर पेड़ है। निकले थे तब मौसम साफ था और काफ़ी धूप निकली हुई थी, तेज़ धूप। और अभी बादल छा रहे हैं, धूप कहीं गायब हो चुकी है। और देखिए बादल तेजी से आ रहे हैं। तो अभी शायद आधा किलोमीटर बचा होगा। 1 किलोमीटर ख़त्म क्यों नहीं होते यार देखते हैं, यहाँ कुछ बन रहा है शायद। अच्छा, धूप भी दिखने लगी है थोड़ी थोड़ी। चलिए जल्दी पहुँचा जाए। और यहाँ पहाड़ों में बादलों से पूरा पहाड़ी ढक रही है। लगता है चौखंबा पूरा ढक जाएगा हमारे जाने तक। थोड़ा और करते करते यहाँ तक पहुँच गए। अभी पूरा रास्ता खाली है, कोई नहीं दूर तक। जय भोले बम भोले। चलिए चलते हैं इस खूबसूरत रास्ते पर।
ठंडी हवा लगनी शुरू हो गई है। अरे आगे कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, पहुंच तो नहीं गए, लग रहा पहुंच गया। जय बोले बम बोले। आखिरकार काफी कोशिशों के बाद वहाँ कुछ घर वगैरह दिखाई दे रहा है। आई थिंक होम स्टे वगैरह है। तो मेरे ख्याल से मधमहेश्वर पहुंच गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि मंदिर चला जाता हूँ, कुछ देर वहीं रहता हूँ, क्योंकि पार्टनर्स लोग का तो पता नहीं कहाँ है। आधा घंटा तो उनको लग जाएगा आने में। तो आधा घंटा उनके इंतजार में रहने से अच्छा है आधा घंटा मधमहेश्वर जी के चरणों में आ जाए। चलिए आपको भी दर्शन करवाया जाए। बम बोले बम बोले। आखिरकार 2 दिन की यात्रा के बाद मधमहेश्वर जी के दर्शन बता नहीं सकता कि कितनी भावना है, जैसे अपने चरम पर। जय श्री केदार, जय श्री केदार, जय श्री मधमहेश्वर। अब मधमहेश्वर घाटी अंततः 2 दिन की मेहनत के बाद यहाँ पहुँचने में सफल हो ही गए। और ये मेरे सामने मधमहेश्वर जी। जय मधमहेश्वर, जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव।